आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अयूब खान। बोल इंडिया न्यूज़, अब सच देखेगा हिंदुस्तान। देखते रहिएगा। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर को गन्ना की खोई से गैर आयनिक सर्फेक्टेड विकसित करने के लिए एक और पेटेंट मिला है। इस प्रकार के सर्फेक्टेड में बहुत अच्छी सतह, गतिविधि और उत्कृष्ट बायोडिग्रेडेबिलिटी के गुण होते हैं और इसका प्रयोग साबुन और डिटर्जेंट के उत्पादन साहित्य, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों एवं सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। उत्पाद को सुश्री अनुष्का कनोडिया, सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव, कार्बनिक रसायन विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। आपको बता दें कि गन्ने की खोई में सेल्यूलोज, हेमिकेलुलोज और लिग्रेन घटक होते हैं। मूल्य वर्सेस उत्पाद, जिसमें रासायनिक रूप से ओ अल्कलाइन पॉलीपेंटोसाइड के रूप में भी जाना जाता है। आए सुनते हैं क्या कुछ कहना है नरेंद्र मोहन का। बोल इंडिया न्यूज़ के लिए कानपुर से सीरज अहमद की रिपोर्ट। आज किस चीज़ को लेकर के प्रेस वार्ता रखी है? देखिए, आज एक और उपलब्धि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के खाते में आई है और हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवीज़न में जो हमारे जो रिसर्च फेलो थी और उनके जो गाइड थे अनुष्का कनोडिया और गाइड विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव, उन्होंने पैगास से गन्ने की खोई से एक सर्फेक्टेंट तैयार करा था और उसके पेटेंट के लिए आवेदन किया था। तो वो आवेदन जो था वो मंजूर हुआ और संस्थान को गन्ने की खोई से सर्फेक्टेंट की जो तकनीक है उसके लिए पेटेंट प्राप्त हो गया है। इस सर्फेक्टेंट जो बना है ये मैं आपको बताऊं कि जो अभी जो बाज़ार में जो सर्फेक्टेंट जो मौजूद हैं, जो कि इस्तेमाल होते हैं विकल्प के तौर पे, वो पेट्रोलियम पदार्थों से बनते हैं, जबकि ये जो सर्फेक्टेंट बना है ये सर्फेक्टेंट गन्ने की खोई से बना हुआ है। तो ये एक बायो ओरिजिन का है, इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी है और ये स्किन फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये एक जटिल प्रक्रिया थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके लिए कि दोनों स्कॉलर्स ने और गाइड ने बड़ी संयमतापूर्वक लगभग 3 से ज़्यादा वर्ष तक काम किया और उसके बाद इस सर्फेक्टेंट को ड्राइव करने में अपना सफलता प्राप्त की। गन्ने की खोई में 3 चीज़ें होती हैं, हेमी सेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है। तो उसमें से जो हेमी सेलुलोज होता है उससे इन्होंने इस सर्फेक्टेंट को बनाया है। बाज़ार में जो पेट्रोलियम पदार्थों से बने हुए सर्फेक्टेंट जो हैं, जो कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, उनकी कीमत 180 रुपये किलो से लेकर 250 रुपये किलो तक है। चूँकि हमारे को लगभग इसकी ईल्ड गन्ने की खोई में 10 से लेकर 15% तक मिली है और चूँकि गन्ने की खोई का दाम काफ़ी सस्ता होता है, 2 से लेकर 2.5 रुपये किलो तक होता है, तो मैं समझता हूँ कि जो पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित जो सर्फेक्टेंट हैं वो बाज़ार में जिन कीमतों पे मिल रहा है उससे लगभग 1/3 कीमत पर हम एक अच्छा उत्पाद जो है वो देश के सामने ला पाएंगे और इसको आगे ले जा पाएंगे। तो 1/3 कीमत पर एक पेट्रोलियम पदार्थों से जो सर्फेक्टेंट है उसकी जगह पे एक बायो ओरिजिन का सर्फेक्टेंट कम कीमत पे देश के समक्ष होगा। तो पहला तो हमारा बिंदु आज ये था। दूसरा ये है कि हम 23 तारीख को एक संस्थान में प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कि संस्थान के 15 पूर्व छात्रों को शर्करा श्री की उपाधि से विभूषित किया जाएगा और 23 तारीख को जो ये 15 पूर्व छात्र होंगे उन्होंने देश के चीनी और अल्कोहल उद्योग की बेहतरी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारी माननीय जो राज्य मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, वो और कुलपति HBTU दोनों इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि के तौर पर आएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें कि सभी की सहभागिता होगी। तो इस कार्यक्रम के लिए भी हमारे पूर्व छात्रों के अतिरिक्त जो वर्तमान छात्र हैं वो इस कार्यक्रम में 23 तारीख को सुबह 9:30 बजे से शिरकत करेंगे।